कहते हैं? बताएगा कोई? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण परिचय। तो वर्ण परिचय में सबसे पहले है वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं? हमने आपको लिख दिया है। वर्णों के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले है स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। अच्छा, ऐसा वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोला जाता हो वो कहलाता है स्वर। अर्थात बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं, और जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? स्वर और व्यंजन। यानी स्वर होता है बिना किसी सहायता से बोले जाने वाला वर्ण, और व्यंजन होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। जैसे स्वर है, ये क्या है? आ। ये क्या है आपका? आ। स्वर है, ठीक है। लेकिन का क्या है? व्यंजन। इसको हम जब बोलते हैं तो का, लेकिन अगर इसमें आ मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आपका पूरा। इसमें आ स्वर मिल गया। अर्थात व्यंजनों को बोलने के लिए या लिखने के लिए अगर हम पूरा व्यंजन लिखें, आधा ना लिखें, तो उसके लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जो भी स्वर होगा, जैसे आ है तो आ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए हम व्यंजन को पूरा लिख देते हैं। अगर मान लो बड़ा आ हुआ तो फिर हम बड़ा का या बड़ा चा, बड़ा ता ऐसा लिख देंगे। अगर मान लो उसमें छोटी ई स्वर मिला हुआ है तो उसको की लिख देंगे। तो समझ में आया स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। इसके बाद है आपका स्वर के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक है हास्य स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है विलोम स्वर। तो हास्य स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे। अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगे वो कहलाते हैं हास्य स्वर। हास्य का मतलब होता है छोटा, ठीक है। उसके बाद हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, ई, उ, ऋषि और ये क्या है? हास्य स्वर है। हास्य स्वर की संख्या कितनी है? 5। इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में या ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उन्हें कहते हैं दीर्घ। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। ये आपके लिखे हैं, इनकी संख्या कितनी है? 8। और इनकी है 5। आधा, बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या कहलाते हैं? आपके दीर्घ स्वर। इसके बाद आता है विलोम स्वर। तो ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमें 3 मात्राओं का समय लगे वो कहलाते हैं विलोम स्वर। विलोम स्वर में अपने यहाँ अपने सिलेबस में नहीं है। इसमें 3 अंक होते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं, आपने कभी सुना है ओम, जिसको ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमें 3 मात्राओं का समय लगे वो कहलाता है विलोम स्वर। विलोम स्वर में कौन सा वर्ण आता है? ओम। लेकिन ये हमारे सिलेबस में कम मिलता है, ज्यादातर आपको वेदों में मिलेगा। इसके बाद है आपके व्यंजन। हास्य स्वर के बाद आते हैं अनुनासिक वर्ण। तो जो स्वर अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक स्वर, तो जिन स्वरों का उच्चारण नासिका की सहायता से किया जाता है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण हम नासिका की सहायता से करते हैं वो कहलाते हैं अनुनासिक। जैसे ये जो चांद बिंदी आपको दिख रही, ये तो स्वर क्या है? आपके अनुनासिक हैं। इनका उच्चारण करते समय हम नासिका की सहायता लेते हैं। इसके बाद है अनुनासिक, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करने में या जिन वर्णों का उच्चारण करने में हम सिर्फ मुख का उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं हम अनुनासिक या निर्नुनासिक। अर्थात इन वर्णों में नासिका का प्रयोग
नहीं होता है। इसके बाद आते हैं आपके व्यंजन। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। जब कभी हम व्यंजन को लिखते हैं तो उसके नीचे एक लाठी खींचते हैं। जैसे हमने लिखा अहम, ठीक है। अहम में क्या लिखते थे? ये देखो हलंत, इसको हम कहते क्या है? हलंत। ये हलंत व्यंजन की पहचान होता है। अर्थात किसी भी वर्ण में अगर ये का से लेकर के यहाँ तक कि किसी भी वर्ण में अगर ये हलंत लगाओ अर्थात वो क्या है? व्यंजन है। उसमें कोई भी स्वर नहीं मिला है। अगर स्वर मिलेगा तो फिर ये हलंत हट जाएगा। इसीलिए व्यंजन को हम हलंत भी कहते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। चौथा वो संयुक्त व्यंजन उसी में है। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन है। तो का से लेकर के मां तक के जो वर्ण होते हैं, का से लेकर का से मां तक के वर्ण अर्थात का से लेकर के जो मां तक के 25 वर्ण होते हैं वो आपके आते हैं स्पर्श व्यंजन में। समझ गए? इनका अलग अलग वर्ग होता है। जैसे का खा गा घाड़ा, चा छा जा झाड़ा, यानी हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो 5 वर्गों में कितने वर्ण होंगे? 25। आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा का से मां तक 25 वर्ण होते हैं जो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो ये मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। इनके उच्चारण का वही स्थान माना जाता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे। इसके बाद है अंतःस्था व्यंजन अर्थात या, रा, ला और वा। ये क्या है? अंतःस्था व्यंजन। ये आपके अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर, यानी आधा स्वर। या, रा, ला, वा आपके अंतःस्था व्यंजन होते हैं और इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इसके बाद आपके आते हैं, अगर आपको ये देखना हो तो आप ईयर संधि, इनका उदाहरण काय में देख सकते हैं? ईयर संधि में इनके उदाहरण मिलते हैं। ये आपको व्यंजन संधि के उदाहरण में मिल जाएंगे। 5 वर्गों का प्रयोग हम व्यंजन संधि में करते हैं। इसके बाद है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में तीनों सा। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तीनों सा और हा। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद फिर आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? छा छतरी वाला, राम और व्या। ये संयुक्त व्यंजन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये 2 व्यंजनों से जुड़ करके बनते हैं। जैसे सबसे पहले है छा छतरी का, तो ये किससे मिलकर बना है? का और सा। त्रा किससे मिलकर बना है? ता प्लस रा और ज्ञा। इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? संयुक्त व्यंजन। ऐसे स्वर में भी 4 वर्ण हैं। स्वर में 4 स्वर हैं जो आपके 2 वर्णों से या 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। हमने जब आपको स्वर पढ़ाए थे उसमें था ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर भी 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। तो किसी स्वर के अंत में आने वाले 2 बिंदुओं को, अगर ये 2 बिंदु किसी स्वर के अंत में आएंगे तो उसे हम विसर्ग कहते हैं और इसका उच्चारण हा से किया जाता। किससे किया जाता? हा। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा राम, तो ये लगा दी 2 बिंदी। 2 बिंदी क्या है? क्या है 2 बिंदी? विसर्ग। इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं? हा से। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? रामा। क्या पढ़ेंगे इसको? रामा। ठीक है। इसके बाद आता है आपका अनुस्वार। अर्थात किसी वर्ण के ऊपर अगर एक बिंदी रखी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसका शब्द बनता है ए। आम का जैसे हम बोलते इसकी मात्रा है ये बिंदी। अगर हम किसी भी वर्ण
रख दे तो क्या कहलाएगा? अनुस्वार। जैसे हमने लिखा अंगूर, लंगूर, ठीक है, तो हमने ला के ऊपर रख दी, बिंदी रख दी, बिंदी क्या कहलाएगी आपकी? इसके बाद आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक अर्थात ऐसे वर्ण, ये तो हमें पता है, ऐसे वर्ण जो नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, लेकिन हैं वो वर्ण कौन कौन से? तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं, उस हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो कहलाता है अनुनासिक। अर्थात टा वर्ग का ये 5वां वर्ण है, ये चा वर्ग का है, ये ता वर्ग का है, ये टा वर्ग का है, ये ता वर्ग का, ये पा वर्ग का। इन वर्गों का जो अंतिम वर्ण है वो कहलाते हैं अनुनासिक।